मान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का दूसरा वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आइए देख लेते हैं। आदर्श भारतीय समाज के निर्माण में शिक्षा का क्या योगदान है। आइए देखते हैं। आदर्श भारतीय समाज निर्माण में शिक्षा का योगदान। शिक्षा के मुख्यतः दो कार्य हैं। पहला, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, और दूसरा, समाज की मांग के अनुसार अच्छाइयाँ विकसित करना। सही भी बात है कि जो भी व्याप्त बुराइयां हैं उनको शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है, और समाज की मांग के अनुसार अच्छाइयों को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आदर्श भारतीय समाज के निर्माण में विद्यालयों और शिक्षकों की भूमिका। जाहिर सी बात है, हम अपने भारतीय समाज को आदर्श बनाना चाहते हैं, और उसके निर्माण में विद्यालयों और शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, जिसको भी अध्यापक बनना है उसको इस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपने अंदर विकसित करना होगा। लोकतंत्री जीवन की शिक्षा के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों में जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग, संस्कृति आदि किसी भी आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव न किया जाए। अर्थात बिल्कुल प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए कि हर बच्चा पूरी तरह से सारी भावनाओं से मुक्त होकर आदर्श भारतीय समाज के निर्माण में योगदान करें। शिक्षकों को इस ओर विशेष सतर्कता से काम लेना होगा। यहाँ पे शिक्षक की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। जाहिर सी बात है, एक टीचर के लिए सभ्यता और संस्कृति को समझना होगा। सभ्यता एक व्यापक शब्द है, यह पूरी मानव जाति के लिए है। सभी समाज ने विचारों के आदान प्रदान के लिए अपनी अपनी भाषाओं का विकास किया है, जो भाषा उनकी सभ्यता का प्रतीक है। आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ की एक मुख्यतः भाषा होती है। कहीं की भाषा हिंदी है, कहीं की तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। तो उस भाषा को जो कोई भी जानता है उसको हम सभ्य कहते हैं। ये नहीं कि वो हमारी भाषा जानता है, बल्कि उस भाषा को जानता है तो हम उसको सभ्य कहते हैं। सभ्यता मनुष्य के बुद्धि पक्ष की देन है, और जाहिर सी बात है, भाषा तभी आप जानेंगे जब आपके पास बुद्धि होगी। सभ्यता मनुष्य के बुद्धि पक्ष की देन है। सभ्यता वह है जिसमें मनुष्य जीता है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे पूरे मनुष्य की बात की जा रही है। अब आते हैं संस्कृति। किस समाज ने किस भाषा विशेष का विकास किया है, वो उसकी संस्कृति है। संस्कृति हमारी मूल धरोहर होती है, और हमारे समाज में कौन सी भाषा चल रही है, यही कारण है कि हम भाषा और संस्कृति का बार बार एग्जाम्पल लेते हैं। संस्कृत उसके भाव पक्ष की स्वीकृति है। भाव पक्ष का मतलब जिसमें हमारे इमोशन डेवलपमेंट होते हैं, जिसमें हमारी मनोभावनाएं डेवलप होती हैं। संस्कृत वह है जो मनुष्य में समाहित है। संस्कृत वह है जो मनुष्य में समाहित है। यह मनुष्य में समाहित है, अर्थात जिस भाषा को हम जानते हैं, और भाषा और संस्कृति का एक परस्पर बहुत अच्छा संबंध है। इस संबंध को आपको जानना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। समाजीकरण क्या है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समाज के बीच अंतःक्रिया होती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। समाजीकरण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, और 2 से अधिक व्यक्ति भी समाजीकरण की प्रक्रिया। ये नहीं है कि समाजीकरण के लिए बहुत ढेर सारे व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। जब एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से के बीच में किसी भी आधार पे अंतःक्रिया होती है तो उसको हम समाजीकरण कहते हैं। और जब यह व्यापक रूप में जाता है तो व्यक्ति और समाज के बीच अंतःक्रिया होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। जाहिर सी बात, इस समय आप देख रहे हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के समय में सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार हुआ है। इसमें पता चला कि दूरी में ही प्रेम छिपा है। नज़दीक अगर कोई जाता है तो वहाँ पे प्रेम नहीं है, बल्कि इस प्रकार का यह सामाजिक परिवर्तन है जो समय के चक्र के साथ होता रहता है। आइए थोड़ा सा इसको भाषाई रूप में समझ लेते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी एक संरचना होती है, अपने व्यवहार और प्रतिमान होते हैं, और सामाजिक कार्यों को संचालित करने के लिए नीतियाँ होती हैं। जाहिर सी बात है, इस समय
प्रत्येक समाज की अपनी संरचना होती है, उसके जो है मॉड्यूल होते हैं, उसके व्यवहार होते हैं और रीतियाँ होती हैं। देखिए कुछ दिनों के बाद जो है इसी वैश्विक महामारी के बाद शादी विवाह आदि फंक्शनों में बहुत ज़्यादा लोगों को जो है लोग नहीं ले जाएंगे, न उतने लोग जो है शरीक होंगे। एक प्रकार से सामाजिक दूरी जो है बनी ही गई है। इस संरचना व्यवहारों प्रतिमानों तथा कार्यविधियों में सदैव परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो परिवर्तन मनुष्य करता है या वो परिवर्तन जो है प्रकृति करती है। परिवर्तन की गति मंद और तीव्र दोनों रूपों में हो सकती है। कभी कभी यहाँ पे अगर देखा जाए कोरोना वैश्विक महामारी के समय में यह परिवर्तन की गति जो है बड़ी तीव्र हुई है, और उस तरह से परिवर्तन की गति जो है काफ़ी मंद थी, क्योंकि धीरे धीरे जो है एकाकी परिवार की तरफ हम लोग जो है बढ़ रहे थे, एक दूसरे से अलग हम हो रहे थे। यहाँ तक कि हम अपने जो है सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में भी कभी कभी जो है पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पाते हैं, और हमारे पास जो काम होता है उन कामों को मुख्यतः हम जो है करते रहते हैं, और इस प्रक्रिया को ही समाजशास्त्री भाषा में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहा एक टीचर के लिए। इन चीज़ों को जानना पड़ेगा, सामाजिक परिवर्तन क्या है, अर्थात वह बच्चे को इस योग्य बनाए कि सामाजिक परिवर्तनों को जो है पूर्णतः जो है धीरे धीरे वो उसको स्वीकार कर लें और उस एटमॉस्फेयर में वह रह ले। और आप जानते हैं बुद्धि जो है समायोजन की क्षमता है। जिस प्रकार से जो है इस समय नहीं कहें कि स्टे होम स्टे सेफ की अवधारणा पे ही सारी चीज़ें चल रही हैं, और पता चला कि जो लोग इस चीज़ को जो है पालन कर रहे हैं वे लोग जो है सभ्य नागरिक जो है माने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समाजीकरण को आपने समझा, आपने संस्कृति को समझा, आपने सभ्यता और संस्कृति में जो है एक बात कि सभ्यता जो है एक विश्वव्यापक शब्द है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेषाम् उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। और शिक्षकों की भूमिका जो है कई बार पूछा गया है कि विद्यालय का वातावरण जो है बिल्कुल प्रजातांत्रिक होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है शिक्षक का जो है दो मुख्य चीज़ होता है, और शिक्षक का मुख्य योगदान और शिक्षा का योगदान। इस समाज में जो भी व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करना और समय की मांग के अनुसार जो है अच्छाइयाँ विकसित करना।